तो हेलो क्लास 11, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 11 जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को स्टार्ट किया था, अब हमने वहां पर डेफिनेशंस को कवर अप कर लिया था, साथ ही साथ हमने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग को भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों उद्देश्य। आपका क्या रीजन है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, व्हाट आर द रीजंस, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले आपका आता है क्या चीज, ये इसको हम थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग का सबसे पहला उद्देश्य क्या है। टू मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड। सबसे पहली बात आप सभी को पता है बच्चों, हमारे बिजनेस के अंदर में ट्रांजैक्शंस होते हैं, लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, और हर एक ट्रांजैक्शंस को क्या करना होता है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होता है। तो पहली बात तो बच्चों, अकाउंटिंग करने का सबसे पहला ही उद्देश्य यही है कि हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करें, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करें। देखिए लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स थ्रू फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यानी कि आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो करोगे, लेकिन आपको अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इनेबल्स, क्या चीज को इनेबल करता है, वेरिफिएबिलिटी एंड एक्ट एज एन एविडेंस। ठीक है। तो जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हो और आप सारे के सारे अकाउंटिंग रूल्स प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हो, तो आपका जो डेटा होता है वो वेरीफाइड माना जाता है, और उसको एज ए एविडेंस की तरह हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर में पेश कर सकते हैं। तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू मेंटेन द बिजनेस रिकॉर्ड। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट वो है ऑब्जेक्टिव, वो क्या है आपका, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, है ना। यानी कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है, या फिर कैलकुलेशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेशन भी लिख सकते हो, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन एसर्टेनिंग, क्या चीज को पता लगाने में हेल्प करता है कि आपके कंपनी का प्रॉफिट कितना है या फिर आपके कंपनी का लॉस कितना है, टू द एंटरप्राइजेस बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब तक बच्चों आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाओगे, तब तक आप क्या है, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता कर सकते। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो बच्चों बनाया जाता है, वो बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर में, जो आप लोगों के बुक में सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, जो हम आगे चल के बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो दो चीज़ें हमने पढ़ लिया, क्या पहला था आपका क्या चीज, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, और दूसरा है हमारा क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमें क्या चीज के बारे में बताता है। सबसे पहला है क्या, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से करते हैं तो इससे हमें ज्ञात होता है कि हमारे कंपनी की स्थिति कैसी है, यानी कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने का असेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, कितना कैपिटल, हर एक चीज़ के बारे में हमें पता चलेगा। तो आइए जरा देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट एसर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फॉर दिस पर्पज अ स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। इज प्रिपेयर्ड इट शो द वेरियस असेट्स, ये क्या चीज़ के बारे में बताता है कि हमारे पास असेट्स कितने हैं, कौन कौन से असेट्स हैं, एंड इट्स वैल्यू, और वो कितने का है, ऑन द वन हैंड, एंड द लायबिलिटीज, हमारे कंपनी के सर पे बोझ कितने का है, एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड, यानी हमारी कंपनी के असेट्स के बारे में बात करता है, हमारे कंपनी के लायबिलिटीज के बारे में बात करता है, हमारे कंपनी के कैपिटल के बारे में बात करता है। और इन सब के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जो हमारे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या करता है, बताता है। होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। ठीक, क्या है, और अकाउंटिंग करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है।
पहला है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। आप सभी को पता है बच्चों यूजर्स कितने होते हैं। यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है आपका एक्सटर्नल। बच्चों अब आप अपने, जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, जब तक आप हिसाब किताब नहीं करोगे, तब तक आपके ओपोनेंट्स को, चाहे आपके कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उन सबको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी का क्या पोजीशन चल रहा है। इसीलिए बोला गया है क्या कि अकाउंटिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को। अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। पार्टीज मतलब लाइक आपके कंपनी के मालिक को पता चलना चाहिए कि कंपनी का क्या हाल है। इन्वेस्टर्स जो आपके कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको पता चलना चाहिए, है ना। क्रेडिटर्स जो आपके कंपनी को सामान उधार देते हैं उनको पता चलना चाहिए। साथ ही साथ बैंक्स, बैंक्स अगर आपको लोन देती है तो बैंक को भी क्या पता चलना चाहिए कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। एम्प्लॉयज़ हो गए एंड गवर्नमेंट हो गया। भाई गवर्नमेंट हमारे खाते को क्यों देखेगी? गवर्नमेंट हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखना चाहती है बिकॉज ऑफ टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में है तो हम क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। द इंफॉर्मेशन हेल्प्स देम टू टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजंस अबाउट द बिजनेस। और इन सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगे, आपके यूजर्स को पता रहेगा, तो वो क्या कर सकते हैं? आपके बिजनेस से रिलेटेड वो डिसीजंस को आसानी से ले सकते हैं। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कमी होगी तो उस कंडीशन में ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, इन सबको अपने डिसीजन लेने में दिक्कत आएंगी। तो हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है आपका प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर में। ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए। क्या क्या? आइए इसको हम ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहला, टू मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तीसरा, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एंड फोर्थ, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स? 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स, दैट इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। यहाँ तक कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 4 आपके क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए। क्लियर? ओके। चलिए अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमें पता करना है। तो बच्चों अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस है, मेनली 3 ब्रांचेस है। सबसे पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम और आप लोग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो सेकंड है वो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। और थर्ड है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग। आइए एक एक करके हम इसके बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये आपके सामने आ चुका है। 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के। क्या क्या? फाइनेंशियल, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? चलो देखते हैं क्या लिखा है। इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, विच यूज टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो उस तरीके के अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोला जाता है। एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और क्या चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज, यानी कि इंटरेस्टेड पार्टी। तो यानी कि जो भी हम क्लास 11th के अंदर में जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा हमारा कौन सा है? बताओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता करता है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, और जो भी हमारे अकाउंटिंग को यूज़ करना चाहते हैं वो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज को कहता है? लिखा है द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इज
कंसर्न्ड, किस चीज को कंसर्न विद है, एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड का जो प्राइस है अगर मान लीजिए मार्केट में 1,50,000 है, तो इस बोर्ड को बनाने में एक्चुअली में कितना कॉस्ट लगा है, कितना लागत आया है, इसको फाइंड आउट करना ही क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। इसीलिए बोला गया इट इज द कंसर्न विद द एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन, प्रोसेस एक्सेट्रा। द पर्पज ऑफ कॉस्ट accounting is to analyze the expenditure so as to ascertain the cost of various product. It also helps in controlling the cost and providing necessary costing information to the management for decision मेकिंग। बच्चों ध्यान से सुनना, आपके कंपनी का मैनेजमेंट है, ठीक है, वो डिसीजन कैसे लेगी जब कंपनी के मैनेजमेंट को पता चला कि ये जो डिजिटल पैनल है, जो बोर्ड है, इसका जो एक्चुअल में जो हमारा जो खर्चा पड़ रहा है वो 1,20,000 रुपये का खर्चा है, तभी तो जाके उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तब जाकर ये 1,50,000 में सेल हो रहा है, 2 लाख रुपए में सेल हो रहा है। जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं रहेगा आपको कॉस्ट कितने का है, तब तक आप मार्केट के अंदर में कैसे आप रहोगे। तो ये हेल्प करता है किसी भी प्रोड्यूसर को या मैनेजमेंट को कि उसका प्रोडक्ट का एक्चुअल में कॉस्ट कितना है और कितना उनको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे कितना सेल करना है। तो ये सारा का सारा किसका पार्ट हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज को बताता है, बताओ। लिखा है इट इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डेट यूज टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन। बच्चों मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना, और मैनेजमेंट डिसीजन तभी ले पाएगी जब मैनेजमेंट के पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस वेरियस टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करती है, लाइक रेशियो एनालिसिस, है ना, ये आप पढ़ोगे क्लास 12th में। बजटरी कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा टू मेक द अकाउंटिंग डेटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग। तो बच्चों ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आप जाके आगे सीए में जाओगे, आईपीसीसी में पहुंचोगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बहुत सारे टेक्निक्स है जो क्या करती है, मैनेजमेंट यूज़ करती है डिसीजन लेने में, है ना, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही डिसीजन नहीं लेगी तो फिर कंपनी कैसे चलेगा। क्लियर। तो ये है आपका क्या चीज़, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमने आज आपके साथ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस कर लिया। होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को भी क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।